दोस्तों, दुख से भागना हम सबका स्वभाव होता है, लेकिन समस्याओं से मुख मोड़ने से वे कभी खत्म नहीं होती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हे श्री कृष्ण, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन पर सदैव आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। मित्रों, कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना दिखता है। यह संसार एक रंगमंच है जहां हम सभी अपनी भूमिका निभाने आए हैं। दुख और सुख दोनों जीवन के दो पहलू हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, उसी प्रकार दुख के बाद सुख का आना भी तय है। जब भी जीवन में अंधकार छा जाए तो उसे अंत नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का संकेत मानना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने दुख से लड़ने का साहस नहीं करता, तब तक वह अपने अंदर छिपी ताकत को नहीं पहचान सकता। कठिनाइयों में ही छिपी होती है वह शक्ति जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही सिखाया कि जीवन का असली युद्ध हमारे अंदर ही है। जब तक हम खुद पर विजय नहीं पा लेते, तब तक बाहरी जीत अधूरी है। दुख में जो मुस्कुरा जाए वही सच्चा वीर है। कठिनाई में जो संभल जाए वही सच्चा धीर है। दुख का मतलब केवल आंसू बहाना नहीं होता। कई बार यह हमारे जीवन में इसलिए आता है ताकि हमें मजबूत बना सके। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य अपने दुख में तपकर और भी निखर जाता है। यह हमें हमारे अंदर की कमजोरियों से लड़ना सिखाता है और मजबूती की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर देता है। यदि हम दुख को सही दृष्टिकोण से देखें तो यह केवल एक अनुभव है। यह हमें सोचने, समझने और अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर देता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता है, वह कभी हारता नहीं। वह अपने हर अनुभव से कुछ नया सीखता है। हर दुख में सीख छिपी होती है। बोहने की सीख हमें रास्ता दिखाती है। अगर हम संभल जाएं तो वही हमें मंजिल तक पहुंचाती है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि कर्तव्य ही धर्म है। जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, हमें अपने कर्म पथ पर अडिग रहना चाहिए। अगर हम यह सोचते हैं कि सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें अपने जीवन के हर क्षण को कर्मठता और समर्पण के साथ जीना चाहिए। कई बार मनुष्य सोचता है कि वह अपने जीवन में अकेला पेडीडीडीएच गया है, परंतु यह सत्य नहीं है। ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं, बस हमें उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं होता। दुख के समय में ही हमारी भक्ति की परीक्षा होती है। अगर हम अपने दुख में भी ईश्वर पर भरोसा रखें और खुद पर यकीन बनाए रखें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। ईश्वर पर भरोसा रख, अपने कर्म पर अडिग हो जा। दुख कितना भी गहरा हो, तू अपने विश्वास में दृढ़ हो जा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह हमेशा स्थिर नहीं रहता। समय बदलता है और परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए दुख को स्थायी समझकर हार मानना मूर्खता है। जब भी हम निराश होते हैं तो हमें कृष्ण की गीता का स्मरण करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। दुख जीवन का ऐसा पहलू है जिसे हर व्यक्ति ने किसी न किसी समय अनुभव किया है। यह हमारे जीवन में न चाहकर भी प्रवेश कर जाता है और हमें टूटने का एहसास कराता है। लेकिन अगर हम कृष्ण के उपदेशों पर ध्यान दें तो समझ पाएंगे कि दुख जीवन की सच्चाई है, जिसे स्वीकार करना ही हमारी मजबूती का प्रतीक है। दुख से भागना या उससे घबराना किसी समस्या का हल नहीं है। हमें इसे समझने, सहने और इसे पार करने की शक्ति अपने भीतर ढूंढनी होती है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया था कि जीवन का हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर हम अपनी चुनौतियों से मुंह मोद लेंगे
तो न तो हम खुद को बेहतर बना पाएंगे और न ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इसलिए दुख के क्षणों में भी हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जो लोग अपने दुखों से लड़ते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं, वही लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। दर्द में भी मुस्कुराना है, यही तो है जीवन की शान। जो हारे नहीं कठिनाई से, वही कहलाए सच्चा इंसान। दुख के क्षणों में हमारा मन टूट जाता है और हम अपनी शक्ति को खो बैठते हैं। लेकिन अगर हम इस दुख को एक अवसर के रूप में लें, तो यह हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। कृष्ण ने सिखाया कि दुख से घबराने की बजाय हमें इससे सीख लेकर और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। यह जीवन का वह अध्याय है जो हमें सिखाता है कि हर चुनौती का सामना करने का सामर्थ्य हमारे अंदर ही है। अगर हम सोचते हैं कि केवल हमें ही दुखों का सामना करना पूरी डिड्डी आयच रहा है, तो यह हमारा भ्रम है। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष होता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपने दुखों को स्वीकार कर उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपने दर्द में डूबकर टूट जाते हैं। जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि हम हार मानकर बैठ जाएं, बल्कि यह है कि हम अपने हर संघर्ष से जीत हासिल करें। सूरज की तरह चमकना है तो पहले जलना पड़ी डीढ़ेगा। जीवन में जीतने के लिए पहले संघर्ष करना पड़ी डीढ़ेगा। दुख को झेलना और उसे पार करना एक कला है। यह कला केवल वही सीख पाते हैं जो अपने जीवन में हिम्मत और धैर्य बनाए रखते हैं। जब जीवन में कोई कठिनाई आए तो हमें उसका सामना पूरी ताकत के साथ करना चाहिए। जीवन का यह रास्ता हमें और मजबूत बनाता है। दुख का समय हमें हमारे अंदर छिपी कमजोरियों को उजागर करता है, ताकि हम उन पर काम कर सकें और अपनी आत्मा को निखार सकें। अगर हम कृष्ण के संदेश को गहराई से समझें, तो पाएंगे कि हर कठिनाई के पीछे एक उद्देश्य होता है। यह हमें हमारे जीवन के लक्ष्य के प्रति जागरूक करती है। जब हम इस दृष्टि से दुख को देखते हैं, तो वह एक अवसर बन जाता है। हमें जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए कभी हार नहीं माननी चाहिए। कठिनाइयां आएंगी, गिराएंगी और हमें थकाएंगी भी, लेकिन जो रुके बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वही असली विजेता कहलाता है। पग पग पर कांटे मिलेंगे, रुक मत, आगे बढ़ते चल, मंजिल वहीं मिलेगी तुझको, बस तू अपने पथ पर चलता चल। जीवन में हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। दुख और सुख दोनों ही हमारे सफर का हिस्सा हैं। अगर हम केवल सुख की कामना करें और दुख से बचने की कोशिश करें, तो यह संभव नहीं है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा ज्ञान है। जब हम अपने जीवन में सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करना सीख जाते हैं, तभी हम सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है कि मन को शांत रखना ही सबसे बड़ो है विजय है। जब हम अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, तो दुख का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। हम उसे एक चुनौती मानकर स्वीकार कर लेते हैं और उसे पार करने का संकल्प लेते हैं। यही जीवन का सत्य है कि हर मुश्किल के बाद आसानी का मार्ग खुलता है। मन की शांति सबसे बड़ी ताकत है। जो इसे पा लेता है, वही हर दुख को हरा देता है। दुख में हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। यह वह समय होता है जब हम खुद से सवाल करते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और अपने जीवन में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। अगर हम इस समय को सही तरीके से उपयोग करें, तो यह हमें मजबूत बना सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा होना सीधी सा होता ही। जो जीवन की कठिनाई में न डिगे, वही सच्चा योद्धा है। हर दुख में जो लद्दा दाहता रहे, वही सच्चा विजेता है। जीवन में कठिन समय हमें यह सिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं। यह हमें हमारी सीमा का अनुभव कराता है
और हमें अपने अंदर छिपी अनंत ऊर्जा का एहसास कराता है। अगर हम अपने हर दुख को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं तो कोई भी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। दुख का आना और जाना जीवन का नियम है। हर बार जब कोई मुश्किल आती है तो वह हमें हमारी क्षमताओं का एहसास कराने के लिए आती है। कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवन में दुख और सुख दोनों ही अस्थायी हैं। हमें किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब हम दुख में भी अपने मन को शांत रखते हैं तो वह हमें हमारी असली ताकत का अनुभव कराता है। हमें यह समझना होगा कि यह कठिनाइयां ही हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। दुख से डरना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन सच्ची हिम्मत वही है जब हम उस दुख का सामना करने का साहस जुटाते हैं। कृष्ण ने कहा था कि जो अपने मन को स्थिर रखता है वही सच्चा वीर है। मन की स्थिरता का मतलब यह नहीं है कि हमें भावनाओं से रहित हो जाना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें हर स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए। जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं वे हमें सिखाने के लिए आती हैं। हर आंसू का मतलब हार नहीं होती, दर्द की गहराई में छुपी कोई राह होती। जब भी दुख आता है तो वह हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या हम सही रास्ते पर हैं? क्या हमारे फैसले सही थे? यह आत्म मंथन का समय होता है। अक्सर जब हम अपने जीवन में रुककर सोचते हैं तभी हम अपने रास्ते में सुधार कर पाते हैं। दुख हमें ठहरने और सोचने का अवसर देता है। यह हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने की प्रेरणा देता है। दुख को सहने की शक्ति हर किसी में होती है। यह वह शक्ति है जो समय के साथ हमारे भीतर जागती है। अगर हम यह मान लें कि दुख का कोई अंत नहीं है तो हम गलत हैं। समय हर घाव को भरता है और हर दुख को दूर करता है। कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हर परिस्थिति में अपने कर्म करते रहना चाहिए। दुख में घबराना और अपनी जिम्मेदारियों से भागना सही नहीं है। हमें अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करना चाहिए और उसे पार करने के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। रात कितनी भी काली हो, सवेरा जरूर आता है। दुख कितना भी गहरा हो, सुख की किरण फूट ही जाती है। जीवन में हर किसी को अपने अपने तरीके से संघर्ष करना पुडीहता है आता है। कोई अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से जूझता है तो कोई स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना करता है। कोई अपनों से बिछड़ने का दुख सहता है तो कोई अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की जद्दोजहद में लगा होता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ये सभी दुख हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अगर हम अपनी हर समस्या का सामना दृढ़ता से करें तो हमें उसे पार करने का मार्ग भी मिल जाता है। कृष्ण का संदेश है कि हम अपनी समस्याओं से भागने की बजाय उनका डटकर सामना करें। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के मैदान में यह सिखाया था कि जब तक हम अपने भीतर के डर को नहीं हराते तब तक बाहरी विजय का कोई मतलब नहीं है। हमें सबसे पहले अपने अंदर की कमजोरियों और डर का सामना करना होगा, तभी हम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डर से लड़ना सीख लो, हर मुश्किल आसान लगेगी। खुद पर यकीन रखो, हर राह तुम्हारी हो जाएगी। दुख का अर्थ केवल शारीरिक या मानसिक पीड़ा नहीं है। कई बार यह हमारे आत्मा के स्तर पर होता है। जब हम अपनों से दूर होते हैं, मां पाकने आयती हमारे लिए सपने टूटते हैं। जब हमें किसी से विश्वासघात मिलता है तब यह दुख हमें भीतर से तोड़ ढहता है। लेकिन कृष्ण का उपदेश है कि हमें इस टूटन में भी खुद को समेटना आना चाहिए। अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें तो कोई भी दुख हमें पूरी तरह से तोड़ ढह नहीं सकता। हर दुख के पीछे एक गहरी सीख छिपी होती है। यह हमें अपने जीवन को
एक नई दृष्टि से देखने का अवसर देती है। अगर हम हर दुख को एक अनुभव के रूप में स्वीकार करें और उससे कुछ सीखें, तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ी दीधा शिक्षक बन सकता है। हमें अपने हर अनुभव को अपनी ताकत बनाना चाहिए और हर दुख को पार करके आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में जो हमें गिराए वही हमें उठना सिखाता है, जो हमें दर्द दे वही हमें सहना सिखाता है। दुख में हमें अपने परिवार और दोस्तों का भी सहारा लेना चाहिए। कभी कभी हम अपने दर्द को खुद में समेट लेते हैं और दूसरों से दूरी बना लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। दुख साझा करने से वह हल्का हो जाता है। अपने प्रियजनों के साथ बात करने, अपनी भावनाओं को साझा करने से मन को शांति मिलती है। कृष्ण ने भी सिखाया है कि हमें अपने मन की बात कहने से कभी घबराना नहीं चाहिए। कृष्ण का संदेश है कि जीवन में दुख और सुख दोनों ही हमें एक सीख देते हैं। जब हम दुख में होते हैं तो वह हमें सहने की शक्ति देता है, और जब हम सुख में होते हैं तो वह हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति को संतुलन और धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। दुख जीवन का ऐसा सच है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। यह जीवन की वह केडीडीडी हवी सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना ही पुडीडीडता है। जब जीवन में खुशियां होती हैं तो हर कोई आनंदित रहता है, लेकिन जब दुख आता है तो हमारी सहन शक्ति की परीक्षा होती है। कृष्ण कहते हैं कि दुख का आना अनिवार्य है, पर इसे कैसे झेलना है यह हमारे हाथ में है। यह समय हमारे धैर्य, आत्मबल और शक्ति को परखने का होता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम अपने दुखों से हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन कृष्ण का मार्गदर्शन हमें बताता है कि सबसे गहरे अंधकार में भी रोशनी की एक किरण होती है। जब हम सबसे ज्यादा टूटे हुए महसूस करते हैं, तभी हमें अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने की जरूरत होती है। हमें यह मानना होगा कि दुख एक अस्थायी स्थिति है। अंधेरे के बाद ही सुबह की किरण फूटती है, दुख के बाद ही जीवन की खुशी झलकती है। जब हम अपने जीवन में दुख का सामना करते हैं तो यह हमें हमारे कर्मों पर विचार करने का अवसर देता है। कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। हमें अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन के सुख दुख का सामना करना पुडीडीडता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें उनके परिणाम भी अच्छे ही मिलेंगे, लेकिन अगर हमारे कर्म गलत हैं तो हमें उनकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने कर्म पथ पर चलना चाहिए। दुख का मतलब केवल रोना और खुद को कमजोर समझना नहीं है। यह वह समय है जब हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने का अवसर मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी बड़े दुख से गुजरते हैं तो हमें अपनी आत्मा की गहराई में छिपी शक्ति का एहसास होता है। यह दुख ही हमें मजबूती देता है और हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करता है। जो दुखों से आहा जाए वही है सच्चा मानव। जो गिरकर भी उठ खड़ा हो वही है सबसे बलवान। कृष्ण ने कहा है कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम अपने जीवन में किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें उससे भागने की बजाय उसका हल ढूंढना चाहिए। दुख हमें यह सिखाने के लिए आता है कि हम हर समस्या का हल खुद में ही खोज सकते हैं। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम दुख में होते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति प्रभावित होती है। हमें लगता है कि कोई भी हमें नहीं समझ सकता, परंतु यह सोच सही नहीं है। हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ हैं। वह हर परिस्थिति में हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। बस हमें उन पर भरोसा रखना होगा। ईश्वर पर विश्वास रख, अपने कर्म पर जोर दे। दुख कितना भी गहरा हो, अपने संकल्प में स्थिर हो जा। कई बार दुख हमें अपनों से दूर कर देता है। यह वह समय होता है
जब हम अपने अंदर की सारी पीड़ा को समेटकर खुद को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन यह अकेलापन भी हमें अपनी आत्मा के करीब लाता है। यह हमें सोचने का समय देता है कि आखिर हम क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। जब हम इस आत्म मंथन में लगते हैं तो हमें अपने जीवन का असली मकसद पता चलता है। जीवन में जो लोग अपने दुख को एक अवसर के रूप में देखते हैं, वे कभी हारते नहीं। वे हर चुनौती का सामना करते हैं और उसमें से कुछ नया सीखते हैं। दुख जीवन में हमें अनुभव का पाठ पढ़ाता है। जो इसे स्वीकार करता है वह मजबूत बनता है और जो इसे नकारता है वह कमजोर पुडी डुओए जाता है। हर आंसू को मोती समझ, हर दर्द को सीने से लगा ले, हर कठिनाई से सीख लेकर अपने हौसलों को पंख लगा ले। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि अगर हम अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना बिना डरे करें तो कोई भी हमें पराजित नहीं कर सकता। दुख का समय हमें सिखाता है कि हर इंसान के भीतर एक योद्धा छिपा है। हमें उस योद्धा को जगाना है, उसे अपनी कमजोरियों पर विजय पाने का साहस देना है। जीवन में कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। समय के साथ सब कुछ बदलता है। इसलिए जब भी हम किसी दुख का सामना करें तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह समय भी बीत जाएगा। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्म में विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है। कदम बढ़ाते चलो, चाहे राह में कांटे ही क्यों ना हो। हर मुश्किल का हल मिलेगा, बस विश्वास के साथ चलो। हर दुख का एक अंत होता है। यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उसे किस रूप में देखते हैं। अगर हम उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें तो वह हमारे लिए एक नई शुरुआत बन सकता है। हमें अपने जीवन में हर दुख को इस सोच के साथ देखना चाहिए कि यह हमें एक नया सबक सिखाने के लिए आया है। कृष्ण का यह संदेश है कि जीवन में कभी हार मत मानो। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे कितना भी गहरा अंधकार हो, हमेशा उम्मीद की एक किरण होती है। हमें उसे खोजने की जरूरत है। अगर हम अपने दुख को समझदारी और धैर्य के साथ सहें तो वह हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। दुख से लड़ कर जीतना है, यही जीवन की असली परीक्षा है। जो इस अग्नि में तपे वही बनेगा कुंदन और सच्चा वीर। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव की उम्र लगभग 25 वर्ष की थी और वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। उसका जीवन सामान्य था, लेकिन उसके दिल में बड़े सपने थे। वह चाहता था कि अपने गांव और परिवार का नाम रोशन करे। माधव मेहनती था और उसने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए केडीडी ही मेहनत की थी। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे पूरी तरह से बदल दिया। माधव के पिता किसान थे। खेती से ही उनके परिवार का गुजारा होता था। सालों तक उनका जीवन ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक साल मौसम ने करवट ली। सूखा पड़ी गया और फसलें बर्बाद हो गईं। जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वह भी कीड़ों ने खराब कर दी। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोगों के घरों में खाने को अन्न नहीं था। हर कोई परेशान था। माधव का परिवार भी इस संकट से अछूता नहीं रहा। उनके पास जो थोड़ी सी बचत थी वह भी धीरे धीरे खत्म हो गई। माधव के पिता बहुत परेशान रहने लगे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मेहनत की थी, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। वे दिन रात यही सोचते रहते कि परिवार का पेट कैसे पाले। इसी चिंता में एक दिन उन्हें दिल का दौरा, पीडी डिड्डा और उनका निधन हो गया। माधव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह अपने पिता को बहुत प्यार करता था। उनके जाने के बाद उसका जीवन जैसे सूना हो गया। अपने पिता की अंतिम यात्रा में माधव ने खुद को मजबूत बनाए रखा। उसने सोचा कि अब उसे ही अपनी मां
और घर की जिम्मेदारी संभालनी है, लेकिन यह जिम्मेदारी इतनी आसान नहीं थी। परिवार पर कर्ज चेयर एच चुका था। घर का सारा काम उसे अकेले करना पीडीडी आचता था। गांव में काम की कोई सुविधा नहीं थी और शहर जाने का उसके पास कोई साधन नहीं था। फिर भी माधव ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता के खेत को फिर से संवारने की ठानी। हर दिन सुबह से शाम तक वह खेत में मेहनत करता, लेकिन यह आसान नहीं था। सूखे की वजह से जमीन बंजर हो चुकी थी। बीज बोने पर भी फसल उगती नहीं थी। एक दिन वह थका मांदा अपने खेत में बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में भारी पीड़ा। तभी एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। उसने माधव को रोते हुए देखा और उसके पास जाकर पूछा, क्या बात है बेटा, इतनी उदासी क्यों? माधव ने अपनी सारी परेशानी उस साधु को बताई। उसने कहा, बाबा, मेरे पिता का निधन हो गया। परिवार पर कर्ज है, खेत बंजर हो चुके हैं। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मैं थक गया हूं। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जीवन में दुख और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उनसे भागना नहीं चाहिए। हर समस्या का हल होता है। क्या तुमने कभी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर गीता का अध्ययन किया है? माधव ने सिर झुका लिया और कहा, बाबा, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। अगर भगवान होते तो क्या मेरे साथ ऐसा होता? साधु मुस्कुराए और बोले, भगवान पर विश्वास रखो बेटा, वे हमेशा हमारे साथ हैं। जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हर दुख हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर तुम अपने मन को स्थिर रखोगे और धैर्य के साथ काम करोगे तो तुम्हारी समस्या का हल जरूर मिलेगा। माधव ने साधु की बातें सुनी, लेकिन वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। फिर भी उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या बुराई है। अगले दिन से उसने फिर से अपने खेत में मेहनत शुरू की। हर दिन वह सुबह जल्दी उठता और खेत में काम करता। इस बार उसने साधु की बातों को ध्यान में रखा और अपने मन को शांत रखा। वह हर दिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता और प्रार्थना करता कि उसे रास्ता दिखाएं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन जब माधव अपने खेत में काम कर रहा था तो उसे जमीन में एक चमकती हुई चीज दिखी। उसने उसे बाहर निकाला तो देखा कि वह एक पुराना बर्तन था। पहले तो उसे लगा कि यह किसी का छोदा हुआ सामान होगा, लेकिन जब उसने उसे साफ किया तो उसके भीतर सोने के सिक्के मिले। यह देखकर माधव की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया और सोचा कि शायद यही मेरी मेहनत और विश्वास का फल है। इस नए धन से माधव ने अपने खेत में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की। उसने अच्छे बीज खरीदे और अपनी खेती को फिर से शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। फसलें उगने लगीं और वह अपने परिवार का पेट पालने लायक बन गया। लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन गांव में एक शक्तिशाली तूफान आया। उसने माधव की सारी फसल को नष्ट कर दिया। वह एक बार फिर से टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। उसने भगवान से पूछा, हे कृष्ण, आपने मुझे रास्ता दिखाया था, फिर क्यों आपने मुझसे यह सब छीन लिया? अचानक उसकी आंखों के सामने वही बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसने माधव से कहा, बेटा, क्या तुमने अपने विश्वास को इतना कमजोर कर लिया कि एक बार की परीक्षा में हार मान ली? भगवान ने तुम्हें फिर से खड्डा किया था, लेकिन यह समय है तुम्हें और मजबूत बनने का। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई और काम में लग गया। इस बार उसने अपने अनुभवों से सीख ली। उसने अपनी जमीन को और बेहतर तरीके से तैयार किया, बारिश के पानी को बचाने की व्यवस्था की और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और उसने गांव के अन्य किसानों को भी मदद की। उसकी प्रेरणा और मेहनत से पूरा गांव जाग उठा। अब लोग मेहनत और विश्वास का महत्व समझ चुके थे। माधव ने अपनी परेशानियों से सीखा कि दुख और कठिनाइयां जीवन में आती हैं, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। जब माधव ने अपनी जिंदगी में सफलता पाई, तब उसने अपने गांव में एक छोटा मंदिर बनवाया
और वहां भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की। वह हर दिन उस मंदिर में जाकर भगवान का धन्यवाद करता और प्रार्थना करता कि हर किसी को शक्ति दें ताकि वे अपने दुखों का सामना कर सकें। इस तरह माधव ने अपनी जिंदगी में सीखा कि दुख और कठिनाइयां हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जीवन में हर परिस्थिति का सामना हमें हिम्मत और धैर्य के साथ करना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हमारा मन मजबूत है और हम मेहनत करने से पीछे नहीं हटते तो सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में राघव नाम का एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। राघव ईमानदार, मेहनती और शांत स्वभाव का था। उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था अपने परिवार को खुशहाल रखना। वह अपनी पत्नी सुजाता और 2 बच्चों के साथ एक साधारण घर में रहता था। राघव एक बढ़ई था और अपनी कला में निपुण था। उसके द्वारा बनाए गए फर्नीचर की लोग सराहना करते थे, लेकिन हालात हमेशा उसके पक्ष में नहीं थे। नगर में आर्थिक संकट का दौर चल रहा था। व्यापार में मंदी छाई हुई थी और लोग सिर्फ अपनी जरूरतों पर ध्यान दे रहे थे। फर्नीचर जैसे सामान की मांग कम हो गई थी। धीरे धीरे राघव की आमदनी कम होने लगी। घर में खर्चे बढ़ते जा रहे थे और आमदनी घटती जा रही थी। बच्चों की पढ़ाई, परिवार का भोजन और घर के अन्य खर्चों ने उसे चिंता में डाल दिया। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। राघव हर रात थक कर घर लौटता और सोचता कि आखिर उसकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। एक दिन उसकी पत्नी सुजाता ने उससे कहा, राघव, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान पर विश्वास रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। राघव ने सुजाता की बातों को सुना, लेकिन उसका मन अशांत था। उसे लग रहा था कि शायद उसकी मेहनत में कोई कमी है या भगवान ने उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। उस रात वह सो नहीं पाया। अगली सुबह वह जंगल की ओर चला गया। वह वहां बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैं कहां गलती कर रहा हूं? मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? तभी वहां एक साधु आए। उनकी लंबी दाढ़ी थी और उनके चेहरे पर शांति का भाव था। उन्होंने राघव को परेशान देखा और उसके पास जाकर पूछा, वत्स, क्यों इतने चिंतित हो? राघव ने अपनी सारी कहानी साधु को बताई। उसने बताया कि किस प्रकार वह मेहनत कर रहा है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिल रही। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, जीवन में हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। हर विपरीत परिस्थिति के पीछे कोई न कोई वजह होती है। क्या तुमने कभी अपने अंदर झांक कर देखा है कि इस कठिन समय में तुमने क्या सीखा? राघव ने साधु की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने महसूस किया कि वह हर रोज अपनी परेशानियों में उलझा रहता था और नई चीजें सीखने और अपनाने की कोशिश नहीं करता था। साधु ने उसे सलाह दी, जाओ, कुछ नया सीखो, अपनी कला में कुछ बदलाव लाओ। लोग वही चीजें नहीं खरीदेंगे जो पहले जैसी हैं। बदलाव जरूरी है। राघव ने साधु की बात को गंभीरता से लिया। वह वापस नगर लौटा और अपने पुराने काम को नए तरीके से करने की योजना बनाने लगा। उसने नए डिजाइन के फर्नीचर बनाना शुरू किया और अपने काम में रचनात्मकता लाई। उसने सोचा कि लोग कुछ नया देखना पसंद करेंगे। उसने अपनी मेहनत और लगन से कुछ अद्भुत फर्नीचर के नमूने तैयार किए। धीरे धीरे लोग उसकी कारीगरी की ओर आकर्षित होने लगे। लेकिन सफलता की राह में एक और चुनौती आई। नगर में एक बड़े व्यापारी ने देखा कि राघव का काम लोगों को पसंद आ रहा है। उस व्यापारी ने राघव के खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। उसने लोगों के बीच अफवाहें फैलाई कि राघव का फर्नीचर टिकाऊ नहीं है। कुछ लोग इन बातों में आ गए और राघव के फर्नीचर खरीदने से मना कर दिया। यह सुनकर राघव का दिल टूट गया। वह सोचने लगा कि भगवान फिर उसकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। वह हार मानने के कगार पर था, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई। उसने सोचा, अगर मैंने पहले भी मुश्किलों का सामना किया और उनसे उबरा, तो इस बार भी कर सकता हूं। राघव ने अपने फर्नीचर की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने का निश्चय किया। उसने दिन रात मेहनत की और एक ऐसी कुर्सी बनाई जो न केवल सुंदर थी,
बल्कि बहुत मजबूत भी। उसने नगर के प्रमुख को वह कुर्सी उपहार में दी। प्रमुख ने जब उस कुर्सी को देखा और उसका उपयोग किया तो वह बहुत खुश हुआ। उसने राघव के फर्नीचर की सराहना की और सभी को बताया कि राघव का काम कितना उत्कृष्ट है। धीरे धीरे लोगों का विश्वास फिर से लौट आया। राघव की मेहनत और लगन ने उसे एक बार फिर सफल बना दिया। उसने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम धैर्य, साहस और विश्वास के साथ उनका सामना करें तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। उसने यह भी सीखा कि हर विपरीत परिस्थिति हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है और हमें हर बार खुद को बेहतर बनाने का अवसर देती है। राघव ने नगर में एक छोटा मंदिर बनवाया और उसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की। उसने अपने अनुभव से यह जाना कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमें और मजबूत बनाती हैं। उसने नगरवासियों को भी यही प्रेरणा दी कि हर दुख के बाद सुख अवश्य आता है और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दीपक नाम का युवक रहता था। दीपक अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह बहुत मेहनती और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसके माता पिता ने उसे ईमानदारी और कड़ी मेहनत का महत्व सिखाया था। दीपक के पिता एक किसान थे और उनकी मां घर संभालती थी। उनका जीवन साधारण था, लेकिन खुशियों से भरा हुआ था। एक दिन गांव में एक नई बीमारी फैल गई। धीरे धीरे इस बीमारी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। दीपक के माता पिता भी इस बीमारी के शिकार हो गए। उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन डॉक्टर और इलाज की कमी के चलते उसके माता पिता इस दुनिया को अलविदा कह गए। दीपक अकेला हो गया। उसके जीवन में अंधकार छा गया था। माता पिता के जाने के बाद दीपक पूरी तरह टूट गया। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा है। वह दिन रात अपने माता पिता की याद में आंसू बहाता। गांव के लोग उसे सांत्वना देने की कोशिश करते, लेकिन उसका मन कहीं भी नहीं लगता। धीरे धीरे उसकी हालत और भी खराब होने लगी। वह खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश करता, लेकिन उसका मन हमेशा उदासी में डूबा रहता। एक दिन वह जंगल में टहलने चला गया। चलते चलते वह एक झील के पास पहुंच गया। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दिए। वृद्ध ने दीपक को देखा और कहा, बेटा, क्या बात है? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? दीपक ने अपनी पूरी कहानी उस वृद्ध को सुना दी। उसने बताया कि किस तरह उसने अपने माता पिता को खो दिया और अब उसकी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं बचा है। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं। यह संसार एक रंगमंच है और हम सभी इसमें अपनी अपनी भूमिकाएं निभाने आए हैं। कोई भूमिका छोटी नहीं होती और कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। जब हम अपने प्रियजनों को खोते हैं तो यह हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत बनने के लिए होता है। दीपक ने वृद्ध की बातों को ध्यान से सुना। उसने पूछा, पर मैं इस दुख को कैसे सहूं? मेरे पास अब कोई भी नहीं है। वृद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, हर दुख के पीछे कोई न कोई कारण होता है। भगवान हमें दुख देकर हमारी परीक्षा लेते हैं। वे देखना चाहते हैं कि क्या हम इस दुख से टूटकर बिखर जाएंगे या इसे सहन करके और मजबूत बनेंगे। जो व्यक्ति दुख में भी धैर्य बनाए रखता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करता है, वही सच्चा विजेता होता है। दीपक ने थोड़ी देर तक सोचा। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी का उद्देश्य समाप्त नहीं हुआ है। उसे अपने माता पिता की सीख को आगे बढ़ाना है। वह गांव लौट आया और अपने खेत में काम करने लगा। अब वह अपने माता पिता की स्मृति में हर कार्य को पूरे मन से करता। उसने अपने खेत में नई तकनीकों का इस्तेमाल शुरू किया और गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसके खेतों में फसलें लहलहाने लगी। गांव के लोग उसकी सराहना करने लगे और उसके पास सलाह लेने के लिए आने लगे। दीपक ने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना शुरू किया। उसने गांव में एक छोटा विद्यालय भी खोला, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जीवन के मूल्य भी सिखाए जाते थे। लेकिन उसकी परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन भारी बारिश ने पूरे गांव को जलमग्न कर दिया।
किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। दीपक के खेत भी डूब गए। गांव में त्राहिमाम मच गया। लोग हताश और निराश थे। दीपक को यह देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को एकजुट किया और सभी को यह विश्वास दिलाया कि मिलकर काम करने से वे इस संकट का सामना कर सकते हैं। दीपक और गांव वालों ने मिलकर पानी को बाहर निकालने के लिए नहरों का निर्माण किया। उन्होंने बर्बाद हुई फसलों को फिर से उगाने का संकल्प लिया। उनकी मेहनत और एकजुटता से गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। दीपक को इस कठिनाई ने यह सिखाया कि जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन उन्हें मिलकर हल किया जा सकता है। उसने सीखा कि दुख और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। गांव के लोग दीपक को अपना नेता मानने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक युवक ने अपने दुख को ताकत में बदला और सबको प्रेरित किया। दीपक ने एक बात समझ ली थी कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख और न सुख। अगर हम धैर्य और साहस के साथ हर परिस्थिति का सामना करें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। दीपक ने अपने जीवन में यही सीख दी कि हर दुख के पीछे एक सीख छिपी होती है। अगर हम उस सीख को ग्रहण कर लें और अपनी मेहनत से आगे बढ़ें तो कोई भी कठिनाई हमें पराजित नहीं कर सकती। उसने अपनी मां की कही बात को सच्चाई में बदल दिया था। भगवान पर विश्वास रखो, कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में करण नाम का एक युवक रहता था। करण का परिवार बहुत साधारण था। उसके माता पिता मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। करण बचपन से ही बहुत होशियार और मेहनती था। पढ़ाई में उसकी गहरी रुचि थी, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वह अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सका। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए उसे काम करना होगा। कर्ण ने अपने माता पिता की बात मान ली, लेकिन उसके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की इच्छा रहती थी। कर्ण ने गांव के एक खेत में काम करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठता और देर रात तक खेतों में मेहनत करता। उसका सपना था कि वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। उसने अपनी सारी मेहनत अपने काम में लगा दी, लेकिन कभी कभी उसे लगता कि उसकी जिंदगी बस एक संघर्ष बनकर रह गई है। वह सोचता कि क्या उसका सपना कभी पूरा होगा। एक दिन काम के दौरान करण के पांव में चोट लग गई। दर्द इतना बढ़ गया कि उसे कुछ दिन काम से छुट्टी लेनी पड़ी। वह अपने घर में बैठकर सोचने लगा कि उसकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। वह उदास और हताश महसूस कर रहा था। तभी गांव में एक संत आए। संत ने करण को उदास देखा और उसके पास जाकर पूछा, वत्स, क्यों इतने दुखी हो? करण ने अपने दिल की सारी बात संत को बता दी। उसने कहा, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं होता। मैं अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना चाहता हूं, लेकिन हर बार मुझे असफलता ही हाथ लगती है। मेरी मेहनत का कोई परिणाम क्यों नहीं मिलता? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हर मेहनत का फल अवश्य मिलता है, लेकिन समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। जो लोग अपनी मेहनत में निरंतरता बनाए रखते हैं, वे एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि अपनी मेहनत को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है? केवल कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना भी आवश्यक है। कर्ण ने संत की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ शारीरिक मेहनत कर रहा था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि कैसे अपने काम में बदलाव लाकर उसे और प्रभावी बनाया जा सकता है। चोट ठीक होने के बाद वह फिर से खेत में काम पर लौटा, लेकिन इस बार उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने अपनी मेहनत को और बेहतर तरीके से उपयोग करने की योजना बनाई। कर्ण ने गांव के अन्य किसानों से बातचीत की और खेती के नए तरीके सीखे। उसने अपने काम में तकनीकी बदलाव लाए और अपनी उपज को बढ़ाने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। उसकी फसलें पहले से अधिक अच्छी होने लगीं और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। लेकिन सफलता की राह में एक और चुनौती आई। गांव में पानी की कमी हो गई। वर्षा कम होने के कारण
खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं था। कर्ण ने हार मानने के बजाय समाधान की तलाश शुरू की। उसने गांव के अन्य किसानों को एकजुट किया और सभी ने मिलकर एक तालाब बनाने का निश्चय किया। उन्होंने मिलकर दिन रात मेहनत की और एक बड़ा तालाब बनाया। तालाब में वर्षा का पानी एकत्र हुआ और गांव के खेतों की सिंचाई होने लगी। इस सफलता ने कर्ण का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। उसने महसूस किया कि समस्याओं का हल तब तक संभव है जब तक हम प्रयास करना नहीं छोड़ते। उसने गांव में शिक्षा का महत्व भी समझा और अपने काम के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। वह चाहता था कि गांव के बच्चे शिक्षित हों और अपने जीवन में कुछ बड़ा करें। कर्ण की मेहनत और लगन ने उसे गांव का आदर्श बना दिया। गांव के लोग उसे सम्मान से देखते थे और उसकी सलाह मानते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। इस तूफान ने कर्ण के घर और खेत को बर्बाद कर दिया। यह कर्ण के लिए बहुत बड़ा आघात था। उसने सोचा, इतनी मेहनत के बाद भी भगवान ने मुझे यह दुहक क्यों दिया। उसने एक बार फिर से संत को याद किया और उनकी कही बातों को याद किया। उसने सोचा, संत ने कहा था कि हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर मैंने पहले भी अपनी मेहनत से परिस्थितियों को बदला है तो इस बार भी कर सकता हूं। कर्ण ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों के साथ मिलकर तूफान से हुए नुकसान की भरपाई के लिए काम शुरू किया। वह जानता था कि अकेले कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसने सभी को एकजुट किया। सभी ने मिलकर गांव को फिर से बसाया। इस बार कर्ण ने यह भी सुनिश्चित किया कि गांव के घर और खेत ऐसी स्थिति में रहें कि भविष्य में किसी आपदा का सामना करने में सक्षम हों। इस बार उसकी मेहनत और एकजुटता ने उसे और गांव वालों को पहले से भी मजबूत बना दिया। कर्ण ने यह सीखा कि जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम हिम्मत और धैर्य के साथ उनका सामना करें तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। कर्ण ने अपने अनुभव से सभी को प्रेरित किया कि हर दुहक के बाद एक नया सवेरा आता है। हमें बस अपनी मेहनत और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। कठिनाइयां हमें कमजोर करने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने आती हैं। कर्ण ने अपने जीवन में इसी सच्चाई को अपनाया और दूसरों को भी यही प्रेरणा दी कि कभी हार मत मानो, क्योंकि हर चुनौती हमें एक नई सीख देती है और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। सपने टूटते हैं। जब हमें किसी से विश्वासघात मिलता है तब यह दुहक हमें भीतर से तोड़ ढकता है। लेकिन कृष्ण का उपदेश है कि हमें इस टूटन में भी खुद को समेटना आना चाहिए। अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचाने तो कोई भी दुहक हमें पूरी तरह से तोड़ नहीं सकता। हर दुख के पीछे एक गहरी सीख छिपी होती है। यह हमें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर देती है। अगर हम हर दुख को एक अनुभव के रूप में स्वीकार करें और उससे कुछ सीखें तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ी दीधा शिक्षक बन सकता है। हमें अपने हर अनुभव को अपनी ताकत बनाना चाहिए और हर दुहक को पार करके आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में जो हमें गिराए वही हमें उठना सिखाता है। जो हमें में दर्द दे वही हमें सहना सिखाता है। दुख में हमें अपने परिवार और दोस्तों का भी सहारा लेना चाहिए। कभी कभी हम अपने दर्द को खुद में समेट लेते हैं और दूसरों से दूरी बना लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। दुहक साझा करने से वह हल्का हो जाता है। अपने प्रियजनों के साथ बात करने, अपनी भावनाओं को साझा करने से मन को शांति मिलती है। कृष्ण ने भी सिखाया है कि हमें अपने मन की बात कहने से कभी घबराना नहीं चाहिए। कृष्ण का संदेश है कि जीवन में दुख और सुख दोनों ही हमें एक सीख देते हैं। जब हम दुख में होते हैं तो वह हमें सहने की शक्ति देता है, और जब हम सुख में होते हैं तो वह हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति को संतुलन और धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। दुख जीवन का ऐसा सच है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। यह जीवन की वह केडीडीडी हवी सच्चाई है
जिसे हमें स्वीकार करना ही पुडीदिढ़ता है। जब जीवन में खुशियां होती हैं तो हर कोई आनंदित रहता है, लेकिन जब दुख आता है तो हमारी सहन शक्ति की परीक्षा होती है। कृष्ण कहते हैं कि दुख का आना अनिवार्य है, पर इसे कैसे झेलना है यह हमारे